जस्ट शिफ्ट टू माय लोकल लैंग्वेज। मैं चाहता हूं कि आप के अगर कुछ सवाल हैं एक फ्रीलांसर से जो कि बाहर से हैं, यहाँ से बिलोंग नहीं करती, और वो कैसे खुद को प्रोडक्टिव रखती हैं और सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं अपने सवाल जो भी हैं। मैं किनीशा से वो सवाल पूछूंगा और आपको किनीशा जो है वो गाइडेंस देंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? So Tahreem, Fatma has asked you a question. Do web development have a scope, and which skill have more scope? How to start as a beginner and how to maintain our profile? So, how to start as a beginner? Of course, you have to look for a client that is trusted, that that can help you in everything, and also how to maintain your profile. You must be active in everything. Um, don't wait for it to get back. That's all. Okay, continue. Please continue. It's okay. It's okay. Just be comfortable around it and just speak. So moving forward to the next question, Dua Shazad has asked you, how did you have the confidence to work with someone out of your country? With Shahir, actually, he is very kind. He's not difficult to work with. So, and my advice is you really Okay. need to look for someone who is going to support you and give you confidence in everything that you do. So which skill you learn and you're working as a freelancer. So what is the most effective skill that you have learned? The most effective skill that I learned is multitasking. Also, Okay. So Kanisha, we especially are okay. Okay, please continue. Please continue your answer. especially with my side because I've been juggling different kinds of job and I've been working with Jahir mostly in the night till midnight. So with freelancing, I learned by having a schedule Okay. and doing your very best in everything. Okay. Audience, loved your time and thank you for taking time, Kenisha, to be here and just giving in insights to the audience and students in Pakistan. So it was great having you, and I want everyone कि आप एक warm सा इन्हें टाटा बाय बाय बोलें ताकि ये सेशन से रुखसत हो और हम आगे अपने सेशन की तरफ दोबारा वापस आ सकें और इसको रैप अप कर सकें। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ सनम। Everyone is saying thank you for being here, Kinisha, and thank you for your time. And I have to continue this session, and we'll talk later. Okay? Thank you so much, Take care. everyone. Take care. Take Take care. Tada. Bye bye. मिस किनीशा को यहाँ लाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं खुद एक फ्रीलांसर्स को हायर करता हूँ, तो मैं उनके अंदर क्या क्वालिटी देखता हूँ और मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रहा यहाँ लोकल मार्केट से लोगों को लाना। रिसेंटली लोकली मैंने जितने भी टैलेंट्स को हायर किया है उनमें से 70 to 80% लोग जो है वो मिस कमिटमेंट करते हैं। जैसे कि वो कमिट कुछ और करेंगे काम को, वो कम्युनिकेशन आपसे, उनका मकसद ये है आपको सेल कर देंगे वो चीज़। वो कहेंगे हम ये कर देंगे, हम ऐसा बना देंगे, हम इसको ऐसा कर देंगे। जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट द यूएक्स डिजाइनिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक मिडवे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अटक चुका है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से मैंने एक फ्रीलांसर को यहाँ पे लोकली एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया, मैंने उनके साथ मीटिंग करी, ही वाज रियली प्रोफेशनल थ्रू आउट द मीटिंग। और उसके बाद उन्होंने क्या किया जनाब कि उन्होंने कहा मेरी ये मसरूफियत है, मैं बिजी हूँ, मैं अभी नहीं रिप्लाई कर सकता, रिप्लाई इनकंसिस्टेंट हो गए, अनप्रोफेशनल हो गए। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्री से जैसे कि फिलीपींस हो गई और वहां से रिक्रूट करूं टैलेंट्स को, या तो अगर पाकिस्तान से भी हैं तो टैलेंट्स ऐसे हों जो कि आपको ऑन टाइम ऑन बजट काम करके दें। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा टाइम एग्जीड कर रहा हूँ, तो लिहाजा हम लोग जल्दी से बस आपको प्रपोजल राइटिंग के बारे में थोड़ी इंसाइट देते हैं, फिर इसके बाद इस सेशन को रैप अप करेंगे विद अ शॉर्ट Q&A सेशन। सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी यहाँ पे। क्या मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है?
ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अपवर्क, एंड यहाँ पे हम जॉब्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और हमने स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अब जॉब्स नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर अपने रीसेंट स्टैट्स भी आपके साथ अगर डायरेक्टली शेयर ना करूँ, अगर ये करूँ, तो अगर हम जाएं, मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा काम नहीं करता अब अपवर्क पे, और मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। लेकिन अगर हम पिछले पास्ट 2 to 3 मंथ्स का, ये मैंने आई थिंक 2 मंथ्स का मैंने लगाया है, इट्स लाइक $1,300, $1,365 दैट आई हैव मेड। और इसके बाद अगर हम पिछले साल के रेवेन्यू पे चले जाएं और 2 मंथ्स के रेवेन्यू को अगर हम जैसे अगर लेट सपोज अगर हम अगस्त से सितंबर तक का रखें, तो हमारे पास यहाँ पे $4,465 रेवेन्यू इन लाइक 2 मंथ्स, ये बनते हैं तकरीबन आपके जनाब 10 से 12 लाख रुपए। लिविंग इन पाकिस्तान आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इफ़ आई कैन डू आप भी कर सकते हैं। और ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप सब लोग मोटिवेट हो टू डू बेटर और रिकरिंग जॉब्स को पकड़ें। रिकरिंग मॉडल में हमारे पास कुछ स्किल्स हैं जो कि अभी भी काम कर रही हैं। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, यूएक्स डिज़ाइनर हैं, तो आप एक दफ़ा अपने क्लाइंट को पकड़ेंगे और उसके बाद वो क्लाइंट आपसे जॉब करवाने के बाद आपको रिप्लाई भी शायद ना दे अगर, तो वो एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है। अगर आपके पास कोई रिकरिंग मॉडल है, तो आप के रीहायरिंग के चांसेस बहुत हैं। यहाँ पे अगर हम सर्च कर लें, जो कि एक रिकरिंग मॉडल पे बेस्ड एक काम है, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि रिसेंटली अभी अपडेट की गई हैं। हमने क्या देखना है कि आप लोग जॉब फाइंड आउट करते हुए ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हम यहाँ जाएंगे और फैमिली वीडियो क्रिएटर है, ये तो फैमिली व्लॉग बना रहा है एनीवेज। अब आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, यहाँ से आपने हर एक जॉब को स्पेसिफिकली खोलना है, उसको पढ़ना है, और आपने कुछ चंद चीज़ों पे ध्यान देना है टू गेट योर मोर चांसेस टू गेट हायर्ड फास्टर। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली, आज के सेशन का टॉपिक ही यही है अस्मा, कि हम अपवर्क के जरिए कैसे जो है वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को कैसे हम ब्रेक थ्रू करके हम कैसे ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाएं कि हम वहां से क्लाइंट्स लेकर आए। अब यहाँ से हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे 31% हायर रेट है। सबसे पहले आप यहाँ पे नज़र रखें, अगर इतना कम हायर रेट है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं यहाँ हायर होने के। इस जॉब को छोड़ दें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन डिटेल, बट हमारे पास ज़रा वक्त की थोड़ी कमी है, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा आगे लोकल प्रोजेक्ट्स कोई भी ना लें, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस अवॉइड करें, मेनली फोकस करें यूएस पे। अगर तो हमें यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलती, तो मैं अपने पुराने प्रीवियस क्लाइंट्स जो अभी हमारे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सेल्स कैसे क्लोज करी है। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है। अब ये चीज़ें इनसाइट्स दिखाना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ रियली गुड आइडिया, बट लेट मी जस्ट शो यू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप प्रपोजल देके सोचते हैं कि हमें क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। जिन क्लाइंट की अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इन क्लाइंट भाई साहब का मुझे रिप्लाई 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद आया है ऑन माई प्रपोजल। अब इनकी अगर हम ओरिजिनल पोस्टिंग पे जाएं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ से समझिएगा। मैंने क्या चीज़ देखी सबसे पहले, कि मुझे एक दफ़ा चैट में बता दें आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। जी सर, दिख रही। अब आप समझ लें यहाँ पे कि मैंने क्या चीज़ चूज़ करी। 4 वीक्स पहले मैंने यहाँ पे एक प्रपोजल डाला। मैंने क्या चीज़ सबसे पहले देखी कि इनका 97% हायर रेट है। ये एक बहुत रेप्यूटेबल बड़े क्लाइंट है, इनकी स्पेंड ज़्यादा है। 78 हायर्स पे इनके पास इतनी बड़ी अमाउंट स्पेंड है। तो मैं अभी एक सर्टेन लेवल पे हूँ कि मैं अपने अकाउंट से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बिड करता हूँ, बट डेफिनेटली इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है कि अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन आई हैव सीन मैनी बिगिनर्स जो कि क्लाइंट्स हायर जिनको कर लेते हैं थ्रू द स्ट्रेटजीज जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे, अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे या कोई स्टूडेंट अगर आके बताना चाहे कि आप इस चीज़ को अप्रोच कैसे करेंगे, आप कैसा प्रपोजल इस जॉब पे लिखेंगे,
ये एक वीडियो प्रोड्यूसर एंड यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर प्रपोजल है। ये प्रपोजल है, आपकी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर क्या रहेगी, आप कैसे प्रपोजल लिखेंगे? कोई एक बंदा ऐसा हो जो मुझे यहाँ पे चैट में बता दे या तो ऑडियो पे आके बताए कि आपकी अप्रोच यहाँ पे क्या रहेगी। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली, एक्सप्लिसिटली मैं आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने अपना प्रपोजल लिख दूंगा कि मैंने क्या प्रपोजल लिखा, जिसकी वजह से 50 से ऊपर इसके पास प्रपोजल आए होंगे, लेकिन इसने सिर्फ मुझे ही चुना उस जॉब के लिए। इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन जो कि मुझे बताए कि इसकी अप्रोच उनकी कैसी रहेगी, वो क्या प्रपोजल देंगे? एग्जैक्टली, दैट इज द मेन थिंग जो कि लोग करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं ये पूरा जाके चैट जीपीटी पे और उसको आंसर करते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं गया इनकी जॉब पोस्ट पे, मैंने इनकी जॉब पोस्ट खोली और सबसे पहले मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये सब क्या है। मैंने यहाँ पे ये चीज देखी कि इनकी हिस्ट्री क्या है। अगर तो इनकी हिस्ट्री में ये चीज है कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, जहां पे ऐसा है तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग है, मैं रादर कंप्लीटली अवॉइड करूंगा इनके साथ काम करना। इवन दो अगर इनका बजट बहुत अच्छा हुआ तो भी, इवन दो अगर इन्होंने बहुत छोटे टास्क के लिए मुझे अगर पैसे बहुत अच्छे दिए, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि उस चीज का रेशो बहुत कम है, तो डेफिनेटली फ्रीलांसर ने इनके साथ कुछ गलत किया होगा। हमें थोड़ा सा इस चीज पे फोकस रहना चाहिए कि क्लाइंट की हिस्ट्री कैसी है। अगर वो यहाँ पे 3 स्टार्स दे रहा है, 2 स्टार्स दे रहा है, तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। आगे अगर आप उसका काम कर भी देंगे और अगर वो फीडबैक आपको ऐसी 2.5 थ्री स्टार रेटिंग्स पे दे रहा है, तो आप बस सिंपली आप, आपकी सर्वाइवेबिलिटी गई, आपका जीएसएस स्कोर गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्लाइंट का नाम क्या है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि सेल्स स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इस क्लाइंट का नाम क्या है, कौन है, अनटिल अनलेस क्लाइंट आपको जवाब दे। क्लाइंट ने जवाब दिया तो आपके पास इनका नाम आया कंपनी का कि ये कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनके नाम जानना है, आपको वो हिस्ट्री में इनके रिव्यूज में मिल जाएगा, जो कि फ्रीलांसर्स इनके साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पे एक फ्रीलांसर ने काम किया, रिव्यू दिया, इनको रिव्यू दिया। अब आपने फाइंड आउट करना है कि इनका नाम कहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू राइट अ प्रपोजल। वर्किंग विद एडलीन कैन नॉट बी एनी बेटर। हमें मिल गया यहाँ पे एक कंपनी का नाम, हमें ये चीज समझ में आ गई कि रैफ एंड एवर्ट एंड एडलिन, ये दो जो हैं ये इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये काम कर रहे हैं। हम किसी को भी मुखातिब कर सकते हैं टू गेन देयर अटेंशन कि हम डायरेक्टली उनको कॉल आउट कर रहे हैं कि हम आपके लिए प्रपोजल लिख रहे हैं। मैंने जैसे अपने सेशन में शुरू में बताया कि आप टेस्ट के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहते। आज मेरी रेप्यूट ऐसी है कि माशाल्लाह मैं ग्लोबली 5% फ्रीलांसर्स में रैंक कर रहा हूँ। मैं 100% जीएसएस को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं टॉप रेटेड हूँ प्लेटफॉर्म पे। और मेरा सिर्फ प्रपोजल जाने की देर है और वो कहीं ना कहीं कंसीडर क्लाइंट के साथ होता है। मेरे स्टैट्स में ये है कि अगर 20 प्रपोजल्स जा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 50% 70% का रेशो रहता है ऑफ द रिप्लाईज। मेरे प्रपोजल में आज भी मैं क्लाइंट को एक सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मैंने वहां से उनका नाम लिया, उसके बाद उनको एक ग्रीटिंग्स दी, उसके बाद अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया कि मैं स्टार्टिंग में कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, सुपरमैन हूँ, बैटमैन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्लाइंट को वो चीज़ें जाननी भी नहीं है। मैंने सोल्यूशन दिया, आपको एक प्रॉब्लम है, आपको वीडियो चाहिए, चलो आपके लिए फ्री वीडियो बनाते हैं। फ्री वीडियो और डेफिनेटली यहाँ से आपके चांसेस 80% इंक्रीज हो जाएंगे हायर होने के, क्योंकि बिकॉज अगर आप खुद को हायर कर रहे हो तो आप क्यों नहीं देखना चाहेंगे किसी के सैंपल बिफोर हायरिंग समवन? तो this just showcase the quality of the work before you get to any contract. So does that make any sense to you guys? ये insights कैसे हैं, आप मुझे बताएं कि इसका रिएक्शन आपका कैसा है कि ये इतना एक्सक्लूसिवली आई थिंक कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके आई थिंक शेयर नहीं करते होंगे कि आपने इस तरीके से प्रपोजल्स को कैसे राइट करना है। अपने स्पेक्स बता दीजिए कि आप कैसे इनके टास्क को कैरी आउट करेंगे, अपना एक सिंपल पोर्टफोलियो। ये इस तरीके से पोर्टफोलियो शेयर करना इज नॉट अ गुड थिंग। ये मैं रिकमेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट एंड द टाइमिंग यू आर सेंडिंग दोज प्रपोजल्स। बिल्कुल, मैंने ये चीज जैनब आपको बताई यहाँ पे कि आप क्लाइंट की रिसर्च करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इनकी हिस्ट्री मौजूद है कि क्लाइंट रियल है, 97% इनका हायर रेट है, 78 इनके हायर्स हैं, एंड ही कम्स फ्रॉम अ रियली गुड बैकग्राउंड। आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई ना करें, अपने आप को डू नॉट सेल योर सेल्फ फॉर लेस। तो आप यहाँ पे देखें कि यूजुअली इट्स लाइक आई एम
समवेयर अराउंड दोज स्टेजेस इन लाइफ इन माय करियर जहाँ पे मैं हाई टिकट सेल कर लेता हूँ, लेकिन आपको स्टार्ट करना है स्मॉल से, लाइक $50 गिग्स, $100 गिग्स, लाइक ये only around it's like 10 to 12 minutes of video and I'm charging around $250 for this video, and this task is not really that complicated as well, so just to showcase कि आप high ticket sales इस फील्ड में कैसे कर सकते हैं आगे चल के। यस एग्जैक्टली, यूएस कंसीडर करें, यूके कंसीडर करें, दे आर हाई पेइंग क्लाइंट्स और ये रिलायबल भी हैं और काफ़ी ट्रस्टेबल भी हैं। बाकी स्कैम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हर जगह ही होती हैं, तो मेरे साथ चार्जबैक वाली हिस्ट्री भी हुई है, मेरे साथ बहुत सारे मामला हुए हैं जो कि यहाँ पे इस सेशन में शेयर करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी Q&A सेशन हम छोटा सा रख लेते हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द जॉब प्रपोजल एंड एवरीथिंग, बिकॉज मैंने आपको एक इंसाइट यहाँ पे दी कि आपने एक प्रपोजल को राइट डाउन कैसे करना है। मैं चाह रहा था कि आपको मैं स्क्रैच से बताता प्रपोजल कैसे राइट डाउन करना है, बट चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और आई थिंक आप लोग बोर ना हो गए हो, तो मैंने ये बेहतर कंसीडर किया कि मैं आपको पहले बता दूं। अस्मा कवल हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। मैंने जॉब से स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं आईटी फील्ड में बचपन से ही इंटरेस्टेड था, मैं वेब डेवलपर भी रहा हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग के शोबे में महारत हासिल करी थी जब मैं अपनी जॉब पे था बैक इन 2020। मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं एडोबी एक्सडी, फिग्मा, फोटोशॉप, जब ये एआई टूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल नहीं थी, तो मैं तब काम किया करता था। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में आई थिंक 4 to 6 मंथ जॉब करी है इन अ वेरी टॉक्सिक कल्चर, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उसके बाद मेरे अंदर एक आग आई थी टू गेट माई ओन क्लाइंट्स थ्रू फ्रीलांसिंग, एंड इट्स बिन अराउंड 5 years that I am self independent, alhamdulillah, and I am thriving on the freelancing side, and I've worked really hard to achieve all such things, and hurdles आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये है कि आपको चीज़ें जो है मिल जाती है। फाइवर, अपवर्क, दीज प्लेटफॉर्म्स आर बेस्ट। अपवर्क बहुत अच्छा है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, बट अपवर्क के साथ मेरे पर्सनल इश्यूज ये हैं कि अपवर्क इंतहा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये है कि आपका करियर इस पे रहेगा। यहाँ पे मैं आपको अगर सेशन से हट के थोड़ी एक मिसाल देने जाऊँ, तो वो ये रहेगी कि अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म का मोहताज ना बनाइए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप खुद को कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, तो आप मोहताज ना रहिए उस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि एक दिन वो एंड हो सकता है। अगर वो एंड हो गया तो आपका दारोमदार उस पर टिका हुआ नहीं होना चाहिए, आपकी रोजी उस पर नहीं होनी चाहिए। दैट प्लेटफॉर्म शुड नॉट डिफाइन हु यू आर। सो वही सोच रखते हुए मैंने खुद को ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच रखी है कि मैं खुद के क्लाइंट्स को बाहर से डील करूं और अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मैं कहीं जाऊं नहीं। इतने कुछ भी अगर हो जाए, प्लेटफॉर्म चला जाए, खुदा ना खास्ता मैं उठूं और अकाउंट मेरा सस्पेंड हो जाए। और शायद मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, मैं अपना अकाउंट ही नहीं, ना सिर्फ ये, मैं बहुत से अकाउंट अपनी करियर में मैनेज कर चुका हूँ। यूएस के अकाउंट्स मैनेज कर चुका हूँ फॉर सेल्स, टेक्सास से, यूएस से, न्यूयॉर्क से, एंड आई हैव मैनेज मैनी अपवर्क प्रोफाइल्स एंड ऑप्टिमाइज मैनी प्रोफाइल्स। अगर आप चाहें कि मैं आपकी प्रोफाइल का ओवरव्यू दूं और आपको बताऊं कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, लेकिन बहुत कम काम होने की वजह से मैंने ये जो है वो सेशन में नहीं किया। सर, सपोज क्या है, एनी सजेस्ट करते हैं हमें भी ऐसे लोकल में पहले काम करें देन मूव फॉर इंटरनेशनल। आप कोशिश करें लिंक्डइन से रीच आउट करें टू द क्लाइंट्स थ्रू लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एंड लीड जनरेशन एंड एवरीथिंग। वो ज़्यादा बेटर है। अभी बेटर है कि मैं आपके साथ यहाँ पे सामने से इंटरेक्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर है। इसमें कवल पूछती हैं कि आप सजेस्ट करते हैं हम ऐसे ही लोकल में काम करें। जी बिल्कुल, आप लोकल से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आई रादर रिकमेंड कि आप इंटरनेशनली किसी को रीच आउट करें। और अगर आपके स्किल सेट्स कंटेंट क्रिएशन में हैं जो कि इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, एआई ऑटोमेशन इज अ रियल थिंग, तो आपको एक ऐसा अगर सिस्टम मिलता है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट सेटिंग एआई ऑटोमेट कर सकें ईमेल्स को, और ना सिर्फ ये कंटेंट मैनेजमेंट में एआई ऑटोमेशन लेकर आए। एक क्लाइंट है जिसको एक इन्वेस्टर जो है वो आ रहा है मार्केट में, जिसको एक साइड हसलिंग कोई चाहिए, तो उससे आप एक इन्वेस्टमेंट लें, आप बोले कि आपका हम कंटेंट अपलोड करेंगे पूरा बना के, फ्रॉम आइडिएशन टू स्क्रिप्ट राइटिंग टू वॉइस ओवर्स टू द वीडियो प्रोडक्शन एंड एसईओ एंड अपलोडिंग ऑन द पेज, तो वो सारी चीजें हम आपको एक मंथली पैकेज में करके दे देंगे। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली कोई क्लाइंट हायर करेगा और वो एक लॉन्ग टर्म रिकरिंग जॉब रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि एक बार का कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर कैंसिल हो गया, फिर आपने दूसरा क्लाइंट फाइंड आउट करना है। दैट कुड गो अराउंड फॉर इवन मंथ्स। अगर आपने वहां पे साफ नेक नियत के साथ अगर आपने काम किया क्लाइंट का,
और उसको अगर आपने वाकई रिजल्ट ड्रिवन अगर स्ट्रेटजीज अपनाई और उसको अगर रिजल्ट ला के दिए तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेगा। ओके, 2 more minutes। जल्दी 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 क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज इफ किसी दिन फ्रीलांसर अकाउंट अचानक बंद हो गया, सो व्हाट हैपेंस? किसका? मेरा। मेरा अगर अकाउंट बंद हो गया, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेशन से हटके भी है, लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज को इतना आप जरूरी ना करें, किसी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी चीज हो वो लाइफ में, कि आप उसके बगैर रह ना सकें और आपकी आइडेंटिटी उसके बगैर ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए, अपने आप को सबसे ऊपर रखिए, और अगर कोई चीज चली जाती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर आजमाइश है, और ये सब चीजें उतार चढ़ाव जिंदगी में चलता रहता है। तो बस इस सेशन को एंड करेंगे, और ये जो बात आपने बताई है कि अगर ये सारी चीजें एक दिन एंड हो जाती हैं तो क्या होगा? तो क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ खो दिया है तुझे पाने की खातिर, कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है, अब रुक जाने में ही सुकून है, थम जाने में ही भलाई है, मगर याद करेंगे किसी और दिन, किसी और कायनात के किसी और कोने में, किसी और कहानी के किसी और वजूद में, और दौड़ जाएंगे कहानी के किसी और नई शुरुआत में। तो ये एक मिसाल है छोटी के। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना किया, हमें एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते थे कि आप ये सब आप पहले भी बता देते तो और अच्छा हो जाता। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू अली बात फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अली। एंड मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ एक डिफरेंट अप्रोच रखी, और जुनैरा शेख इज आस्किंग सर वंस मोर। चलो एक और वंस मोर। आई थिंक आप लोगों को ये चीज पसंद आई, वंस मोर क्या, आई थिंक आपको वो चीज पसंद आई होगी कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए कि आप उसके बगैर रह ना सकें, और आपको वो चीज डिफाइन करे। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, और ये बात याद रखें कि क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, कि इतना कुछ खो दिया है तुझे पाने की खातिर, कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है, अब रुक जाने में ही सुकून है, आगे बढ़ जाने में ही भलाई है, मगर याद करेंगे किसी रोज, किसी और कहानी के किसी और कोने में, किसी और कायनात के किसी और वजूद में, और दौड़ जाएंगे कहानी की किसी एक नई शुरुआत में। तो थैंक यू सर हमें सो मच फॉर हैविंग मी, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे टाइम निकाल के आए और यहाँ तक बने रहे, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इंटर्नशिप पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे अटेंड किया। एंड अली, यू टेक द लीड। थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं नीचे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लें। सर हम डिस्कस आपकी कर ऑडियंस लेंगे, काफी अच्छी कोई थी, सेक्शन स्टूडेंट्स रखा। काफी अच्छे थे। कोई किसी और टॉपिक पे, बिकॉज आई हैव वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज इन दिस हेड राइट नाउ, सो फ्रीलांसिंग इन 2025 इज जस्ट लाइक इतना सा पार्ट था यहाँ का। अभी सेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और पीपीसी है, बार्क है, कैसे बाहर से क्लाइंट्स लेकर आने हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट, बहुत सारी चीजें जो कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, फिर सेशन को मीन करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में सर, शायर के इंशाल्लाह। साथ। अदरवाइज हमारे कुछ सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कल भी। Okay, thank you so much. Thank you so much, Ali, for having me. Thank you so much, Internship Pakistan, for having me. Thank you so much, the kind audience and everyone in the session जिन्होंने question पूछा, बने रहे, interact किया, और सारे साथ रहे. Thank you so much for your time, and inshallah I'll see you. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्लाह। सर